हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों मैं रूबेल और मैं आज आप सबके सामने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है उससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। सो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और देखिए, आप लोग अगर ऑनलाइन क्लासेस चाहते हैं बीएड एंट्रेंस असम यूनिवर्सिटी सिलचर 2023 तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सो ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को 100 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फ़ीस देना पड़ेगा थ्रू यूपीआई, जैसे पेटीएम हो, जीपे हो या फ़ोनपे से आप लोग 100 रुपीज़ पे कर सकते हैं 9101467653 इस नंबर पे। उसके बाद आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर पे 9101467653 इस नंबर पे आप लोग पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना ताकि मैं आप सबको ऑनलाइन क्लासेस ग्रुप में ऐड कर सकूँ। और देखिए, जो प्रीवियस पीडीएफ मैंने दिया वो आप सबको प्रोवाइड कर दूंगा। साथ ही साथ ई बुक है रिगार्डिंग असम यूनिवर्सिटी सिलचर 2023, जिसमें मतलब 400 पेजेस है। सो वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सो जल्दी से जल्दी आप लोग रूबेल सर एकेडमी के साथ जुड़ जाइए और अपना जो प्रिपरेशन है वो और भी अच्छा कीजिए। सो देखिए, जो पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब्ड एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो इसमें 4 ऑप्शन में से जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी प्रियम्बल। क्वेश्चन नंबर 2, द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन। जो प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो किसके ऊपर बेस्ड है? ऑप्शन ए फिलोसफी ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन एंड ड्राफ्टेड मूव्ड बाय द पंडित नेहरू, ऑप्शन सी इंडियन कल्चर, ऑप्शन डी रिलीजियस कंसेप्ट। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 3, द टर्म वी इन द प्रियम्बल मीन्स। सो देखिए, 4 ऑप्शन में जो राइट आंसर होगा द पीपल ऑफ इंडिया। सो वी का मतलब क्या है? द पीपल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 4, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर जस्टिस इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। सो देखिए, राइट आंसर का ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव यानी सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 5, प्रियम्बल हैज़ बीन अमेंडेड बाय व्हिच ऑफ द अमेंडमेंट एक्ट। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। क्वेश्चन नंबर 6, in which case Supreme Court specifically opined that preamble is not part of the Indian Constitution. सो 4 ऑप्शन में जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए बेरुबारी यूनियन केस। क्वेश्चन नंबर 7, in which case Supreme Court rejected the earlier opinion and held that preamble is an integral part of the Indian Constitution. सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी केशवानंद भारती केस 1973। क्वेश्चन नंबर 8, the preamble state that constitution derives its authority from the। सो 4 ऑप्शन में जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी द पीपल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 9, एज पर द प्रियम्बल डेट ऑफ एडॉप्टेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 10, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 एडेड व्हिच ऑफ द टर्म ऑफ द प्रियम्बल सोशलिस्ट, सेकुलर, सोवरिन। ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सोशलिस्ट, सेकुलर। Question number 11, which part of the Indian Constitution express declares that India is a sovereign, socialist, secular, democratic republic? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रियम्बल। सो प्रियम्बल से एक दो क्वेश्चन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो आप लोग अच्छे से देख लेना ये। क्वेश्चन नंबर 12, इकोनॉमिक जस्टिस इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी द प्रियम्बल एंड द डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 13, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन द प्रियम्बल। सो प्रियम्बल में जो सीक्वेंस है पहला है सोवरिन, उसके बाद सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक लास्ट में है। सो ये करेक्ट सीक्वेंस आप लोग याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 14, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री वाज द फर्स्ट बिगेन विथ ए प्रियम्बल। सो कौन से देश के जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बिगेन हुआ प्रियम्बल फर्स्ट। सो ऑप्शन है यूएसए। क्वेश्चन नंबर 15, the idea of justice, social, economic and political of the preamble draws its inspiration from। so right answer होगा ऑप्शन है रशियन रेवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 16, the ideals of the liberty, equality, fraternity of the preamble have been taken from। so right answer होगा जो ऑप्शन है फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 17, which of the following is true about preamble। प्रियम्बल के बारे में कौन सा ट्रू है? देखिए, सो राइट आंसर ऑफ द होगा ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो देखिए, इट इज़ ए सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर एंड सोर्स ऑफ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर। सो ये सोर्स नहीं है। ऑप्शन बी जो इट इज़ नॉन जस्टिसेबल ये होना चाहिए था। ऑप्शन सी इट्स प्रोविजन आर एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। सो ये नॉन जस्टिसेबल है, इसलिए इसका जो प्रोविजन है वो हम लोग कोर्ट पे एनफोर्सेबल नहीं कर सकते। सो राइट आंसर का ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डज द टर्म सेकुलर मीन्स द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। सो देखिए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑल रिलीजन आर इक्वल इन द आइज ऑफ द गवर्नमेंट एंड द स्टेट डज नॉट अपहोल्ड एनी पर्टिकुलर रिलीजन एज इट्स ऑफिशियल रिलीजन। ये राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 19. The 42nd Constitution Amendment Act added which of the following 4 words in the preamble? So देखिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी. ये ध्यान रखना. क्वेश्चन नंबर 20. Which of the following word is not mentioned in the preamble to the Indian Constitution? So राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंडियंस. बाकी सब में मेंशन है सोवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक. क्वेश्चन नंबर 21. द वर्ड सोवरेन मेंशन इन द preamble implies. सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. यानी इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट स्टेट. ऑप्शन बी जो है इंडिया इज नाइदर डिपेंडेंस नॉट डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन. ऑप्शन सी इंडिया इज फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर्स. क्वेश्चन नंबर 22. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? सो देखिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है. सो देखिए इसमें जो 4 ऑप्शन में जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. सो देखिए इंडियाज मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ द नेशन डज नॉट अफेक्ट इंडियाज सोवरेनिटी. सो इंडिया ने कॉमनवेल्थ ज्वाइन किया 1949 में, ध्यान रखना. सो इसका जो ज्वाइन करने से इंडिया का सोवरेनिटी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा. ऑप्शन बी जो है इंडियाज मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन डज नॉट लिमिट इंडिया सोवरेनिटी. जो इंडिया का मेंबरशिप है यूएनओ का, सो उसमें लिमिट नहीं करता है इंडिया का सोवरेनिटी. ऑप्शन सी इंडिया कैन एक्वायर फॉरेन टेरिटरी. इंडिया फॉरेन टेरिटरी एक्वायर कर सकता है और सीट पार्ट ऑफ द टेरिटरी. जैसे बांग्लादेश को कुछ एनक्लेव दे दिया था 2015 में, और बांग्लादेश से कुछ एनक्लेव 2015 में मतलब मिला. सो ये राइट है. सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 23. Till now, preamble to the Constitution of India has been amended how many times? So preamble बस एक बार ही amendment हुआ था. So 42nd Amendment Act 1976. So right answer होगा ऑप्शन ए, once. Question number 24. In which of the following are the basic aims and objective of the Indian Constitution? So right answer होगा discuss. So ऑप्शन बी is the correct answer, preamble. Question number 25. कौन सा incorrect है देखिए. The objective resolution passed by the Pandit Nehru became the preamble to the Constitution of India. So objective resolution पास किया था पंडित नेहरू ने. सो देखिए ये preamble to the Constitution of India है. ऑप्शन बी जो preamble is enforceable in the court of law, ये गलत है. बाकी देखिए ऑप्शन सी ये करेक्ट है. preamble has been amended only once 1976 through 42nd Amendment Act. ऑप्शन डी preamble proves that sovereignty lies ultimately with the Indian people. ये तो राइट है. सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी preamble is enforceable in the court of law, ये गलत है. क्वेश्चन नंबर 26. 42nd Constitution Amendment Act was done in which year? सो कौन से साल में 42nd Amendment Act Constitution Amendment Act हुआ? सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 1976. क्वेश्चन नंबर 27. Which of the following was the outcome of the Keshavananda Bharati versus State of Kerala 1973? सो कौन सा आउटकम था? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. Preamble is a part of the Indian Constitution and subject to amending power of the Parliament. So option A is the correct answer. Question number 28. The preamble to the Indian Constitution aims at securing. So right answer होगा dignity of the individual and unity and integrity of the nation. Question number 29. What is the meaning of the equality in the Indian Constitution? So right answer होगा ऑप्शन सी, absence of special privilege to any section. So कोई भी सेक्शन के लिए स्पेशल प्रिविलेज नहीं है. एंड प्रोविजन ऑफ द एडुकेट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल इंडिविजुअल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. सो ये राइट आंसर होगा. बाकी देखिए जो स्टेट का जैसे आर्टिकल 16 में SC ST के लिए कुछ अच्छा प्रोविजन है, सो ये स्टेट कर सकता है. बाकी ऐसा कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं है. क्वेश्चन नंबर 30. विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स वाज नॉट इंक्लूडेड इन द यूनियन ऑफ ट्रिनिटी बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर? सो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में. सो देखिए लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी ये यूज़ है. ऑप्शन बी फ्लेक्सिबिलिटी ये यूज़ नहीं है. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच. आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और जल्दी से जल्दी रूबेल सर एकेडमी के साथ जुड़ जाइए. और